हाँ दोस्तों। हाँ तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपने चैप्टर की तरफ। आज का हमारा चैप्टर है क्लास टेंथ का अध्याय 1। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। आज मैं आप लोगों को संख्याओं के बारे में बहुत छोटे तरीके में, छोटे छोटे वीडियो में अच्छी तरीके से आप लोगों को परिभाषा लिखना, अपने संख्याओं के बारे में समझना है, जानना, जो आपके पेपर के काम में आएगा। आज मैं आप लोगों को सब चीजें बताने वाला हूँ। चलिए तो हम चलते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या। पहले तो मान लीजिए आपके क्वेश्चन में पूछेगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना, वास्तविक संख्या हमारी दो प्रकार की है। अगर आप लोग इसे पूरा समझ लेंगे डीपली तो आप लोग हर चीज समझ जाएंगे। वास्तविक संख्या हमारी दो प्रकार की होती है, पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। अगर कोई पूछता है वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को जोड़कर, मैंने अलग अलग लिखा है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ करके हमारी वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ करके हमारी वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। सिंपल था, कुछ करना नहीं है। परिमेय अपरिमेय इस सरणी को अगर समझ लोगे तो पूरी आपको परिभाषा भी लिखना आ जाएगा आसान तरीके से, मैं गारंटी लेता हूँ। राइट, अब हमें पहले समझना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार होती है, दो प्रकार की, पहली परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। राइट, अब मैं जैसे कि अपरिमेय संख्या जो होती है हमारी एक भी प्रकार की नहीं होती, लेकिन परिमेय संख्या दो प्रकार की है। परिमेय संख्या दो प्रकार की क्या क्या होती है देखिए। परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, पहला पूर्णांक होता है। क्या होता है, पहला पूर्णांक और दूसरा अपूर्णांक। पहला पूर्णांक और दूसरा अपूर्णांक। परिमेय संख्या कोई पूछ रहा है परिमेय संख्या परिभाषा क्या है भाई, परिमेय संख्या का परिभाषा हमें आसान से बताना है। कैसे बताना, पूर्णांक प्लस अपूर्णांक, पूर्णांक और अपूर्णांक को जोड़कर, पूर्णांक और अपूर्णांक को जोड़कर हमारी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अपूर्णांक में पहले क्या होता है, अगर अपूर्णांक को हम जान लेंगे, अपूर्णांक को भी जान लेंगे तो हमें आसानी से परिमेय संख्या का जो है परिभाषा याद आ जाए। कैसे होगा, अपूर्णांक जो होता है हमारा बटा में होता है, प्लस में भी होता है, माइनस में होता है। परिमेय संख्या भी हमारी परिमेय संख्या क्या होती है, बटे में होती है, पी/क्यू के रूप में। परिमेय संख्या पी/क्यू के रूप में होती है। परिमेय संख्या की वजह से हमारा क्या कहता है, वे संख्या जिनको हम पी/क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं तथा पी और क्यू एक पूर्णांक हो, तथा पी और क्यू एक पूर्णांक हो और वो नॉट इक्वल जीरो, वही हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या जस्ट उसका उल्टा, जिसको वे संख्याएं जिनको हम पी/क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, जिनको हम पी/क्यू के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते और पी और क्यू एक पूर्णांक हो तथा क्यू नॉट इक्वल जीरो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। उसका जस्ट उल्टा इसे करना है, अपरिमेय निकल जाएगा। राइट, अब परिमेय संख्या को मैंने आपको बता दी, परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, पहला पूर्णांक, दूसरा अपूर्णांक। पहला पूर्णांक, दूसरा अपूर्णांक। पूर्णांक संख्या में कितनी प्रकार की होती है, पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती है, लेकिन अपूर्णांक संख्या एक ही प्रकार। चलिए देखिए, पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की, दो प्रकार की। पहला ऋणात्मक पूर्णांक, पहला ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा पूर्ण संख्या। पहला ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा पूर्ण संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है हमारा कैसे होता है, कोई भी संख्या इन्फिनिटी तक अगर माइनस में है तो इसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। राइट, और पूर्णांक, पूर्णांक संख्या जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 4 5 8 9 10 12 कुछ भी लग सकते हैं। राइट, अब पूर्णांक संख्या अगर परिभाषा पूछ रहा है तो क्या करना है, कुछ नहीं, पूर्णांक पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़कर, पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक पूर्णांक को योग को ही हम पूर्णांक कहते हैं। राइट, सारणी अगर समझ लोगे अगर आप, तो आपको समझने की कोई दिक्कत ही नहीं होगा। राइट, अब देखिए, अब हमारा जो ऋणात्मक पूर्णांक होता है वो एक ही प्रकार का होता है, और जो हमारा पूर्ण संख्या होते हैं प्रकार कौन कौन से होते हैं, थोड़ा शून्य और प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या हमारी दो प्रकार होती है, कौन कौन, शून्य और प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, एक, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होती है। लेकिन पूर्ण संख्या हमारी जीरो से स्टार्ट होती है, इसीलिए कहा गया शून्य प्लस प्राकृतिक संख्या को जोड़ करके हमारा पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। अगर हम इस जीरो को हटा दें, इस तरह ही बस देखेंगे तो हमारे सिर्फ एक प्राकृतिक संख्या रहेगा। अगर जीरो लगा दे रहे हैं पूर्ण संख्या हो जा रहा है, समझ रहे हैं। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक संख्या अगर पूछ रहा है भाई, प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं हैं जिनको हम आसान तरीके से गिन सकते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब वो है जिनको हम आसान तरीके से गिन सके या प्रयुक्त, मतलब गिनने में प्रयुक्त हो सके, गिनने में प्रयुक्त हो सके, वही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट, अब शून्य और प्राकृतिक संख्या को मिलाकर के हमारा क्या बना, पूर्ण संख्या, और ऋणात्मक और पूर्णांक संख्या को मिलाकर के क्या बना हमारा, और ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या को मिलाकर के हमारा क्या बना, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, और अपूर्णांक प्लस पूर्णांक को मिलाकर के बना हमारा परिमेय संख्या, और परिमेय प्लस अपरिमेय को मिलाकर बना हमारा वास्तविक। चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। मतलब संख्याओं के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो चलिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।